तो यार बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की तरफ। ये वो टॉपिक है जो सब अच्छे से समझाते नहीं है और मजा नहीं आता। मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया ना तो जो अगला डेरिवेशन आने वाला है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा एक कंडक्टर। तो भाई ये कंडक्टर हो गया। अब कंडक्टर से हवा में तो चार्ज आएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। आपने ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को ग्राउंड कर दिया ताकि वो सर्किट कंप्लीट हो जाए और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो भैया ये इस पर पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ चुका है और उसको ग्राउंड कर दिया अपन ने दूसरे टर्मिनल को। चलो इतना भी समझ में आ गया बाबा जी, आगे की कहानी बताइए आप। तो आगे की कहानी ये है कि हम लोग कैपेसिटर में, क्योंकि कैपेसिटी तो कंडक्टर की बहुत कम है बट मुझे तो बहुत ज्यादा चाहिए, तो करूं क्या मैं। तो हमने एक जुगाड़ लगाई है। हमने क्या जुगाड़ लगाई, इस पूरी जुगाड़ को अच्छे से समझ लो, फिर ये सब समझ में आ जाएगा। क्या है ये जुगाड़। ये जुगाड़ कह रही है कि अगर मेरे पास C का फॉर्मूला है Q/V, अगर मैं Q को सेम रखते हुए V को कम कर दूं, अगर मैंने V को कम कर दिया तो C बढ़ जाएगा। बस ये ही जुगाड़ लगाने वाले हैं हम और कुछ नहीं करने वाले यार। हम उस कंडक्टर के पोटेंशियल को कम करेंगे किसी दूसरी जुगाड़ से और उसका चार्ज सेम रहेगा तो कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा। ये कहता है आपसे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो देखो सबसे पहली स्टेप अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, तो आपको एक कंडक्टर बनाना है। स्टेप 1, आप कहोगे कि कंडक्टर पर चार्ज है Q, अगर Q चार्ज है तो कंडक्टर को नाम दे दिया हमने A, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास C = Q/VA। ये A क्या है, उस कंडक्टर का पोटेंशियल है। दूसरी स्टेप, एज सून एज, जैसे ही आपने एक और कंडक्टर न्यूट्रल वाला इसके पास में रख दिया, टच नहीं हो रहा है मगर इसके पास में रख दिया, जैसे ही तुम इसके पास में रखोगे होगा क्या। सबसे पहली चीज तो यार देखो वही वाली बात हो गई ना कि सामने बंच है लड़कों और लड़कियों का, बॉयज और गर्ल्स का, और यहां बैठे हुए हैं लड़के। तो यार अगर वहां पर देखोगे तुम तो वहां की जो गर्ल्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, भाई जो उनके पास है वो तो है ही, सामने कौन सा मटेरियल है वो भी तो देखा जाए। तो ऑब्वियसली अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा, ये यहां के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है मगर ये तो न्यूट्रल था। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव को वो रिपेल करेगा, दूर जा भाई तू। वो तो चाहता ही है ये ग्रुप की वो लड़के वहां से कल्टी हो ले। तो यार हुआ क्या, ये इसने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, पॉजिटिव से कहा तुम दूर रहो, तो पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि कैपेसिटी को अगर तुम देखो तो देखो ये चार्ज तो Q है, पहले वाले के कारण जो पोटेंशियल है वो तो VA था ही, मगर अब ये नेगेटिव चार्ज जो यहां पे आ गया, ये नेगेटिव इसके पोटेंशियल को कम करेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो ये इसके पोटेंशियल को कम करेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। मगर पास में कौन है, नेगेटिव वाला ज्यादा पास में है, इसीलिए ये जो -VB होगा ये VB पॉजिटिव से ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से जो आपका नेट पोटेंशियल है, ये नेट पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी बढ़ गई। मगर हम लोग जो है अभी भी मानने वाले नहीं है। हमने कहा यार एक काम करो, ऐसी जुगाड़ लगाओ कि ये जो पॉजिटिव जो पोटेंशियल को बढ़ा रहा है उसको गायब ही कर दो। तो कैसे गायब करें, तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो दूसरी वाली साइड थी उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब नेगेटिव तो बाउंडेड था, ये वाला नेगेटिव चार्ज तो इस प्लस के साथ अटैच है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है यहां पे, मगर पॉजिटिव वाले को तो वो चाह रहा था चला जाए, तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, पॉजिटिव गया। अब जैसे ही पॉजिटिव गया आपके पास जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा Q। VA किसके कारण है, पॉजिटिव वाले के कारण, और ये जो VB है वो किसके कारण है, ये VB है नेगेटिव वाले के कारण। मगर क्योंकि नेगेटिव चार्ज था और पोटेंशियल स्केलर होता है इसीलिए वो -VB हो गया। सो नेट पोटेंशियल हो गया अब आपके पास VA -VB, पोटेंशियल कम हो गया, चार्ज सेम है, क्या बढ़ जाएगी, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और अब जो ये डिवाइस बनकर आपके सामने आया है, जो एलिमेंट निकलकर ये सामने आया है, इसे हम कहते हैं कैपेसिटर। तो भाई स्टेप 3 है कैपेसिटर के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की। स्टेप नंबर 1,
Step number 1 is take a conductor, connect it to the positive terminal of the battery so that there is a charge Q on the conductor. C is equal to Q upon VA if the conductor name is A. Step number 2, place the uncharged conductor near a charged conductor. जैसे ही uncharged conductor को charged conductor के पास में रखेंगे, on near surface there is a negative charge, on the outer surface there is a positive charge. Negative ने उसके potential को कम किया, positive ने बढ़ा दिया, बट क्योंकि नेगेटिव वाला पास में था तो पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया। नेट पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटी बढ़ गई। स्टेप नंबर 3, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया सेकंड वाली प्लेट को, पॉजिटिव वाला खत्म हो गया ग्राउंड से। अब इसका पोटेंशियल है VA और नेगेटिव के कारण पोटेंशियल हो चुका है उसका -VB, तो नेट पोटेंशियल हो गया VA - VB, hence the capacitance is further increased. Then this circuit or you can say this device form with two plates is known as capacitor. ये है हमारे पास कैपेसिटर और अब हम इसके कैपेसिटेंस की बातें करेंगे। मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला है Q = CV। दोस्तों आज भी वही फॉर्मूला है, Q अपॉन डेल्टा V। V यहां पहले एक कंडक्टर था इसीलिए V था, अब 2 हैं तो इसके कारण इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो गया, इसीलिए यहां पर आ जाएगा VA - VB। बस इतनी सी कहानी है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। कहां लोग इतना परेशान होते हैं। 3 स्टेप के ये डायग्राम बना देना, जो बोला है वो लिख देना, फुल मार्क्स पक्का। चलिए बढ़ते हैं कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तो चीजें ऐसे नहीं होने वाली हैं। क्यों नहीं होने वाली पता है? क्योंकि बूटी जब तक मिलेगी नहीं। तो चलिए बढ़ जाते हैं बूटी जोन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। देखो भाई, मैंने एक ही चीज बोली थी, पहला प्रिंसिपल तो यही है कि याद क्या रखने वाले हो, Q = CV, C = Q अपॉन VA - VB, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सारे डेरिवेशंस एक ही फॉर्मूले से होने वाले हैं। बार बार बोल रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए दोस्तों। इसके बाद अब आपको सिर्फ निकालना है VA - VB। VA - VB निकालने के तरीके क्या होते हैं? एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो तुम्हें पता ही है, सीधे पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, सामने सीधे फॉर्मूला लगाया, खत्म हो गया। नहीं पता तो क्या करूं? तो यार अपने पास रिलेशन होता है ना, V = -इंटीग्रेशन EdR। हमने प्लेज में भी पढ़ा है, हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है, इंटीग्रेशन -EdR कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। ये हो गया अपने पास दूसरा तरीका। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? तो गॉस की हेल्प से निकलेगी, अगर तुम्हें वो भी याद नहीं है तो यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ जाए तो गॉस से निकाल लेना। जैसे ही तुम्हारे पास ये दूसरा तरीका, कई बार ये भी नहीं लगेगा, कई बार और आसानी से भी हो सकता है, तो वो क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, जो कि पैरेलल प्लेट के केस में रहती है, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं पैरेलल प्लेट को भी कर सकता हूं, इसका यूज करके मैं पार्शियली फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भी कर सकता हूं। बहुत सारे, ये जो मैंने तुमको 3 तरीके बताए, इनमें से एक कोई तरीका हर जगह पर फिक्स हो जाता है। और जो बीच वाला तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला, वो तो आप कहीं पर भी रख सकते हो, वो तो हर जगह वैलिड है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उससे V निकालो और आंसर आ जाएगा। बट फिर भी मैं कहूंगा, पहले अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो इस पे जाओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस पे जाओ, सबसे लास्ट में थर्ड वाले की हेल्प लेना। तो ये था आपके पास बूटी जोन। चलिए अब बना देते हैं उस डेरिवेशन को, इतना आसान जिसको लोगों ने कहा पता नहीं क्या है। तो ये देखो यार, ये आ गया तुम्हारे सामने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं 3D डायग्राम क्यों बनाऊं? जो मुझे पेपर में बनाना है मैं तो वही बना के समझाऊंगा। जबरदस्ती पता नहीं इतने सारे व्यूज बना के दिखाओ, उसके बाद बच्चा कहता अरे ये वाला बनाना था कि वो वाला? अरे यही बनाना था यार तुमको, सिंपल। 2 प्लेट्स, ये स्क्वायर प्लेट्स हैं, ठीक है, मतलब अपनी कॉपी के पेज जैसी हैं, बट अब कॉपी को तुम ऐसे वर्टिकल करके देखोगे, जैसे मान लो कि ये है, अब तुम इसको ऐसे देख रहे हो तो ये स्क्वायर है तुम्हारे पास, रेक्टेंगल है ना, ये ऐसी प्लेट है। बट जब तुम सामने से देखोगे इस प्लेट को तो एक लाइन दिखेगी ना, तो बस वही है तुम्हारे सामने की प्लेट्स ऐसी रखी हैं, सामने से देख रहे हो तो लाइंस दिख रही हैं। अब इसमें से एक को तुमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया बैटरी के, तो +Q आ गया। दूसरी वाली प्लेट को तुमने ग्राउंड कर दिया, तो जैसे ही तुमने इसको ग्राउंड किया, इस वाले पर नेगेटिव है, बन के तैयार हो चुका है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट का जो अपने पास एरिया है वो एरिया है A, ठीक है, और जो दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है वो है D, स्मॉल d। बस अब बताओ पहली बूटी क्या दी थी तुमको? पहली बूटी दी थी दुनिया का एकमात्र फॉर्मूला
C इज इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB। कुछ ना कर पाओ ये लिख कर आ जाना, 1 मार्क पक्का है, डायग्राम बनाकर भी आ गए तो आधे मार्क्स गवाओगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं गवाने वाले। तो इसीलिए इस डेरिवेशन का सबसे पहला स्टेप C इज इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB। अब क्या चाहिए तुमको, अब तुमको निकाल कर लाना है VA माइनस VB। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स हमने गॉस से निकाला था, अगर याद नहीं है तो याद कर डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में निकालनी है तो ये होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें Q होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। नहीं देखा हो तो पुराने वीडियोस में जाकर देखो, गॉस को इतना आसान बना दिया है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसको देखो, ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको मैंने लिख दिया Q बाय A। अब अगर आप देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी हुई है ये कांस्टेंट है दोस्तों, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कर दिया, ये निकल के आ गया VA माइनस VB। उठाओ इस VA माइनस VB को और जाकर रख दो C इज इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB वाले फॉर्मूले में। जैसे ही रखोगे Q अपॉन VA माइनस VB की वैल्यू QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, D Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A दौड़ता भागता पहुंच गया ऊपर, यानी क्या फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या था इसमें, कुछ नहीं था बाबा जी, जबरदस्ती को हवा बनाया जा रहा था। अब देखो इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइलेक्ट्रिक बताया था ना, अगर ये मेरे पास एक प्लेट है, ये मेरे पास दूसरी प्लेट है, और इनके बीच में मैंने यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पास K है तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट के साथ दहेज में वाले जो आए थे अपने वो आ जाएंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा, कहानी खत्म। एक और केस बताता हूं एक और केस बनाता हूं। अगर वो आपसे कहे कि वो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैंने कहा ठीक है होने दो, और वो आपसे ये कहे कि बाबा जी हमने इसको ना कनेक्ट कर दिया है एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर से, अगर दोनों प्लेट्स को कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो भैया एक बात बताओ, अगर ये कंडक्ट करने लगेगा और दोनों को अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और अगर सेम हो जाएगा तो उस केस में VA माइनस VB की वैल्यू हो जाएगी 0, तो C हो जाएगा आपके पास Q अपॉन VA माइनस VB 0, यानी कैपेसिटी इंफिनिटी। कैपेसिटी क्या थी, चार्ज स्टोरिंग थी ना। अब चार्ज स्टोरिंग थी, तुमने क्या करा, दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो तुम यहां से चार्ज आएगा दूसरी प्लेट से चला जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये बंदा खाने बैठा है, 2 बर्गर में तो इसका पेट भर जाता है, मगर वो बंदा कर क्या रहा है, वो बर्गर 2 खा नहीं रहा है, वो बर्गर तुम्हारे से लेके बांटता जा रहा है, अब दुनिया में बांटता जा रहा है, देते जाओ उसको जितना देना है, वो तो बांटता रहेगा। चार्ज यहां से आ रहा है, कंडक्टर स्टोर ही नहीं कर रहा, वो तो फ्लो हो रहा है, अब दूसरी प्लेट से दूसरी साइड निकल जाएगा वो। तो इसका मतलब है आपको ये लग रहा है कि आप कैपेसिटर को चार्ज देते जा रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया कैपेसिटर है, चार्ज को स्टोर कर रहा है, भैया वो स्टोर नहीं कर रहा है, वो उधर निकालता जा रहा है। इसीलिए थ्योरेटिकली इसकी कैपेसिटी क्या निकल कर आ रही है, इंफिनिटी, मगर अब वो कैपेसिटर जैसा कुछ भी नहीं रहा। तो ये आपके पास था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये जितनी भी कहानी हमने पढ़ी, हमने समझी, बहुत मजेदार थी दोस्तों, बहुत मजा आया इस वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, इसी तरह पढ़ते रहो, इसी तरह बढ़ते रहो, मचाते रहो, भौकाल भी मचाना, और पढ़ाई में जब तुम्हारे मार्क्स आए ना तो वहां पे भी धूम मचाना। इस वीडियो में इतना ही, जय हो। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on